तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कैसे किंजल के साथ में इनजस्टिस हुआ एंड उनकी खुद की माँ कोकिला अपने खानदान की इज्जत बचाने के चक्कर में उनकी शादी लोअर मिडिल क्लास में कर देती हैं। ऑल्सो वो किंजल को सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि जो किंजल है वो बहुत एरोगेंट होती हैं। वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि कैसे उन्होंने अहम और किंजल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया, जहाँ एक तरफ वो चाहती थी कि जो अहम है वो बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत रिच रहे, दूसरी तरफ उन्होंने जरा भी नहीं सोचा किंजल के बारे में एंड उनकी किसी अमीर घर में शादी नहीं करवाई, जिस वजह से उन्हें लाइफ में बहुत एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि किंजल के साथ में जो इनजस्टिस हुआ वो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। शादी के बाद भी उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और जस्टिस मांगेंगे किंजल के लिए। तो अभी किंजल की शादी के बाद में जो उर्मिला एंड राशि है ना, वो किंजल के अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती थी। इवन जो उर्मिला है ना, वो अलग अलग तरीके से एक्टिंग करके किंजल और धवल के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश भी करती थी। अभी सबको लगता है कि धवल काफी सीधे थे, लेकिन एक बार गुस्से में उन्होंने किंजल को थप्पड़ मार दिया था एंड उन्होंने ऐसा उर्मिला को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। ऑन द अदर हैंड जैसे ही धवल किंजल को थप्पड़ मारते हैं तो जो उर्मिला है ना, उनके फेस पे अलग एक स्माइल आ जाती है। तो किंजल को सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट करने के अलावा फैमिली पॉलिटिक्स से भी डील करना पड़ता था। एंड टू बी ऑनेस्ट समझ में नहीं आता कि जो धवल है वो सीधे साधे थे या फिर बेवकूफ। एक बार वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बनियान का बिजनेस, एंड वहाँ पे उसका नाम वो किंजल बनियान रख देते हैं एंड उन्हें लगता है कि किंजल ये देख के बहुत खुश होंगी एंड उस शॉप की रिनोवेशन के लिए वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं किंजल को सरप्राइज करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हें बहुत हंसी आती है ये नाम देखकर, और किंजल के लिए ये मोमेंट कितना सरप्राइजिंग होता है। लाइक कौन ही ऐसा नाम रखता है किंजल बनियान। मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में एडजस्ट करते करते जब किंजल थक जाती है एंड उन्हें एक रास्ता दिखता है मॉडलिंग का, तो वो अपनी शॉप पर होती है एंड वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उन्हें देखकर उनकी हाइट वगैरह देख के उन्हें मॉडलिंग के लिए ऑफर करता है एंड उन्हें ऑलमोस्ट चांस मिलने ही वाला होता है। लेकिन जो कोकिला है उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड वो किंजल को मना कर देती हैं ये सब काम करने के लिए। जहाँ एक तरफ वो चाहती हैं कि उनका बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बने, वहाँ पे दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को मॉडलिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती। इवन जो कोकिला है ना, वो गोपी के साथ में किंजल को कंपेयर किया करती है, बताया करती है कि गोपी कितनी अच्छी है। अभी जो किंजल है वो एजुकेटेड रहती है एंड मल्टीपल टाइम्स ट्राई करती है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, लेकिन उनके इस आइडिया को पूरी तरीके से डिस्करेज किया जाता है। इवन कोकिला भी यही चाहती है कि किंजल हाउसवाइफ बन के रहे। किंजल की जो पूरी एजुकेशन है वो वेस्ट हो जाती है एंड उन्हें घर का काम करने के लिए प्रेशर डाला जाता है। उर्मिला उन्हें फोर्स करती है कि वो यूटेंसिल्स धोएं, फ्लोर साफ करें एंड सारी चीजें घर की करें। अभी जो धवल है वो सीधे साधे रहते हैं बट वो थोड़े से क्रैक भी रहते हैं। उर्मिला की साइड को वो ज्यादा समझते थे एंड उर्मिला कितनी भी इंसल्ट किंजल की करती रहे, कभी भी धवल किंजल का साइड नहीं लेते थे। एंड वहाँ पे एडजस्ट करने के अलावा किंजल के पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। तो जो कोकिला है वो यही कह देती थी कि वही तुम्हारा घर है, तुम जानो। लाइक माना भी जा सकता है कि किंजल एरोगेंट थी, लेकिन क्या उनको सबक सिखाने के लिए उनकी लाइफ में इतने बुरे डिसीजंस लेना सही था? एंड कभी भी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि एक्चुअल में किंजल इतनी एरोगेंट क्यों थी। उनके खुद के घर में जहाँ पे वो वेल एजुकेटेड थे, उनकी जगह गोपी को ज्यादा प्रायोरिटी दी कोकिला ने। दो कोकिला का बिहेवियर गोपी की तरफ भी उतना अच्छा नहीं था, स्टिल भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अहम और गोपी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। इन सारी चीजों के अलावा इवन जो किंजल एंड धवल के नेबर्स होते हैं ना, वो भी इन चीजों को समझते हैं एंड हमेशा किंजल को टॉन्ट करते रहते हैं कि कैसे वो मोदी फैमिली से आगे इतने से मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट कर रही होंगी। एंड किंजल कुछ भी करने की कोशिश करती तो कोकिला उन्हें सेल्फिश बोल देती कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड वो एक एरोगेंट पर्सन है। एक कोकिला का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था किंजल को पनिश करना उनके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। एंड लाइक आप वैसे भी देखो ना, तो जो अहम है वो भी तो लव मैरिज करना चाहते थे अनीता से, लेकिन अनीता को रिजेक्ट कर दिया था कोकिला ने, लेकिन उसे एज अ मिस्टेक ट्रीट नहीं किया गया था एंड ऐसे बिहेव नहीं किया गया था जैसे कि अहम ने कोई क्राइम कर दिया हो। ऑन द अदर हैंड कोकिला को पता चलता है कि किंजल उमंग से शादी करना चाहती है, तो वो उस टाइम पर ऐसे बिहेव करती है जैसे किंजल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी हो एंड उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो। लाइक कोकिला की डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और तो और जो कोकिला है वो हमेशा किंजल का एग्जाम्पल देती रहती थी राशि और गोपी को, सेइंग कि उसकी तरह एरोगेंट बिहेवियर होगा तो उसकी तरह ये चीजें होंगी तुम्हारी लाइफ में भी। ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि किंजल के लिए कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था। उसकी खुद की माँ एरोगेंट थी, उसका जो भाई है वो अपनी माँ की बातों में चलता था। सिमिलरली जो धवल है वो भी पागल सा था एंड उनकी जो सास थी उर्मिला, वो उनके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती थी। अल्टीमेटली किंजल के साथ में काफी गलत चीजें हुई हैं। आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।